साथियों नमस्कार। समाज क्रांति में आप सभी का स्वागत है। हमारे क्षेत्र में, हमारे पहाड़ों में एक कलंक हमारे किसानों के लिए हमेशा से लगा रहता है कि यहाँ की जो खेती है वो फायदेमंद नहीं है, वो घाटे का सौदा है। यहाँ पर हमारे जो किसान हैं जिस तरह से खेती करते हैं उस खेती में किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता। जिस तरह से हमारे पहाड़ के बच्चे, युवा, बुजुर्ग धीरे धीरे अपनी खेती को छोड़ करके शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, लेकिन आज एक ऐसे युवा जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि पहाड़ों की जो खेती है वो फायदेमंद है, पहाड़ों की जो फसलें हैं वो अमृत समान हैं, और अपनी जॉब शहरों से छोड़ करके पहाड़ों की ओर आए और आज लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आज पूरा जो गांव धीरे धीरे पलायन कर रहे थे, अपनी खेती छोड़ रहे थे, लेकिन आज उस युवा की वजह से वो लोग अपनी फसल को दोगुनी तिगुनी रूप में बढ़ा रहे हैं। तो हम बात करने वाले हैं, हमारे साथ वो युवा हैं जो कि वर्तमान में रुद्रा एग्रो नाम की कंपनी लोकल फूड को बढ़ावा देने के लिए, लोकल फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक कंपनी चला रहे हैं, जिन युवा का नाम है नरेश नौटियाल। हम सब के लिए, हमारे इस क्षेत्र के लिए ऐसे युवा बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि पहाड़ों के फूड में तो अमृत है, इनसे विभिन्न तरह की चीज़ें बनाई जा सकती है। तो बातचीत करते हैं कि आखिर वो कहानी कैसे इनका ये जीवन संघर्ष में रहा कि आप एक नौकरी छोड़ करके शहरों की ओर गांव से गए, फिर नौकरी की, लेकिन नौकरी आपने छोड़ दी और छोड़ करके आपने लोकल फूड को बढ़ावा दिया। तो कहाँ से ये भावना आई कि जो हमारे लोकल फूड है ये घाटे का सौदा नहीं है, यहाँ से तो हम अमृत उगा सकते हैं, यहाँ से हम अच्छी जो आर्थिक आय हैं वो कमा सकते हैं। आज आपकी कंपनी और आप लाखों का टर्नओवर कर रहे हैं। तो ये सब नरेश नौटियाल जी, क्योंकि आने वाले युवा आपको लाखों लोग फॉलो करेंगे, तूने ये सब चीज़ें जो हैं ये किस तरह से संभव हो पाई कि आज आप लाखों लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, स्वयं भी लाखों का टर्नओवर कर रहे हैं, तो कैसे संभव हो पाया? मेरा नाम नरेश नौटियाल है जी। मैंने 2009 में देहरादून में मैं एक एनजीओ में जॉब करता था, नौकरी छोड़ करके जी। देहरादून में जो लोकल चीज़ों की एक दुकान खोली सीमा द्वार में जी। तो दुकान खोली, इसके अलावा मैंने प्रयास किया कि दुकान के अलावा विभिन्न जो देहरादून की दुकान है उनमें सप्लाई करना शुरू किया जी। लगभग 450 से ऊपर दुकानों में मैंने सप्लाई किया। सीधा सवाल हाँ। कि 450 दुकानों में आप शहरों में सप्लाई कर रहे हैं, तो ये संभव कैसे हो पाए? क्योंकि एक पहाड़ी जिसकी बोली भाषा भी पहाड़ी होती है, जो प्लेन में बैठे हुए लोग हैं उन्हें हमारी बोली भाषा समझ नहीं आती, तो ये सब कैसे नरेश नौटियाल ने संभव कर पाए? धीरे धीरे तो ये बड़ा डर लगता था कि बड़े बड़े स्टोरों में कैसे जाएं, कैसे अपना सैंपल लेके जाएं, क्या बोलें कि भाई हम लोग मंडवा, झंगोरा या दालें हम लोग कैसे बेचें, कुल्हड़ की दाल, राजमा। तो धीरे धीरे ये सब कोशिश करता रहा मैं। तो 450 दुकानों में लगभग सप्लाई किया, और दुकान भी मेरी सीमा द्वार में। इसके अलावा मैंने विभिन्न मेलों में स्टॉल लगाना शुरू किया है। तो स्टॉल के माध्यम से लोगों को ले गए, जागृत किया, और उनको टेस्ट अच्छा लगा, फिर रिप्लाई आने लग गया, फिर दोबारा ऑर्डर आने लगे। इसके अलावा मैंने ये किया, जो देहरादून के हाउस होल्ड है मेरे आसपास के सीमा द्वार और बसंत विहार, तो 1200 से ज़्यादा हाउस होल्ड, मतलब होम डिलीवरी, इतने लोगों को मैंने किया है। उनको चाहे आधा किलो 1 किलो, शुरू में तो थोड़ा संघर्ष हुआ, पर धीरे धीरे 1200 लोगों को मैंने अपने इसमें लिया है। तो 1200 तो सीधे कस्टमर है मेरे, और 450 से ज़्यादा दुकानों में जाता है। तो इस टाइप का मैंने किया है, और एक स्टोर मेरा नौगांव में और एक देहरादून में सीमा द्वार में। तो कई लोग स्टोर में आ जाते हैं, तो मेले हो गया या हाउस होल्ड हो गया या दुकान में हो गया। तो मैं 2009 से कंटिन्यू ये काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, ये फुल टाइम में काम कर रहा हूँ। और लोगों को जो बाज़ार में 100 रुपये की चीज़ है वो मैं 110 रुपये
किसानों को जो 100 रुपए किलो बाजार में बिक रही 110 रुपए में घर पे ही देता हूँ। घर में मतलब आप देते मार्केट हैं? में मैं ये बोलता हूँ कि मार्केट में जो रेट है उससे 10 रुपए में ज़्यादा आपको रेट दूंगा, तो लोग मेरे पास आते हैं लेके ही। जी। और दूसरी बात क्या है कि मैं गांव-गांव में जाता हूँ, एक एक महिला के पास, एक एक पुरुष के पास, उनका 5 किलो हो, 10 किलो हो, 50 किलो हो, सबसे लेता हूँ। ये नहीं कि नहीं जिसके पास बड़ा है कुंटलों में उनसे लो, चाहे जिसके पास 10 किलो हो, 5 किलो हो, सबसे मैं कलेक्शन करता हूँ और सबको ही प्रेरित करता हूँ कि आप लोग अगली बार ज़्यादा उगाओ और आपको अच्छे रेट मिलेंगे। जी। तो वो कहानी क्या है? क्योंकि हमारे जो दर्शक है काफी उत्साहित हैं। एक किसान ऐसा जो अपनी खेती को छोड़ने के लिए मजबूर था, लेकिन जब आपसे मिला, मिलने के बाद ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि वो किसान अपनी फसल को अगली बार आपसे वादा किया कि मैं अपनी फसल अगली बार 2 गुना उगाऊंगा? क्या वो कहानी है? क्योंकि हमारे दर्शक काफी उत्साहित ऐसे प्रसंगों को सुनने के लिए हैं। इस बार जो मैंने कलेक्शन किया दालों का जी। अपने नौगांव ब्लॉक से, जी। ये नौगांव की नैनी किमी इधर आसपास जितने भी गांव है 10-12 गांव, तो इनमें लगभग 70 कुंटल मैंने राजमा कलेक्शन किया है और मंडवा किया, झंगोरा किया, तो लगभग 200 कुंटल से ऊपर ही जा रहा है टोटल। 70 कुंटल तो राजमा ली, इसके अलावा 40-50 आइटम है, तोर है, मंडवा है, गहद है, लोबिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उड़द है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने 3-4 दिन पहले किसी से राजमा ली थी, तो वो अचानक से उनका बच्चा होने वाला था, जी। तो वो एकदम से देहरादून आ गए, तो उनकी डिलीवरी हो गई, तो उनका फ़ोन आया मेरे को कि ऐसे ऐसे बात है, हम लोग यहाँ पे आ रखे हैं। तो मैं वहाँ पे गया, तो मैंने सामान लिया था उसके पैसे भी वहीं दिए हॉस्पिटल में ही। तो उनको लगा कि नहीं यार ये तो बहुत सही मौके पे मेरे को इस फसल की कीमत मिली है, तो उन्होंने ये वादा मेरे से, हाँ अच्छी कीमत, उन्होंने ये वादा कर रखा है कि अगली बार मैं इसे दुगुना उगाऊंगा, क्योंकि उन्हें हाँ, लग चुका है कि हमारी फसल का अच्छा दाम जब घर बैठे ही मिल रहा है, तो क्यों ना हम इस फसल को ही बढ़ाएं। हाँ। तो और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने लिया, किसी के 40,000 का हुआ, किसी का 50,000 का, किसी के 45,000 का, लगभग ये समझो कि 30,000 से ऊपर ज़्यादातर किसान है। 2 कुंटल, 3 कुंटल, 4 कुंटल, कुछ बहुत सारे किसान हैं ऐसे बड़े बड़े ना। तो वर्तमान में आप युवाओं को भी रोजगार दे रहे हैं, तो किस तरह से आप युवाओं को रोजगार दे रहे हैं? जो मैं काम करता हूँ ये तो करता हूँ, जो युवा लोग हैं उनको मैं बोलता हूँ, कई लोगों को फ़ोन आते हैं कि भाई आप कैसे कर रहे हो, हमें भी करना है, आप मार्गदर्शन करो। तो मैं उनको बिठाता हूँ और उनको समझाता हूँ कि जो आप लोग अपना काम करो, 8-10 हज़ार की नौकरी का मोह त्याग दो। जी। और यहीं पे तो कई लोग, लगभग 30 युवा ऐसे मेरे पास, कोई मशरूम का कर रहा है, कोई अचार बना रहा है, कोई जूस बना रहा है, जी। और किसी ने अपना रेस्टोरेंट खोल रखा है। अच्छा। पर लोगों को प्रेरणा मिलती कि भाई नहीं वो बंदा कर रहा है, नरेश नौटियाल कर रहा है, तो हम भी कर सकते हैं। तो हम लोग भी पूरा सपोर्ट करते हैं, भाई ये इस टाइप की चीज़ें मोटिवेट करते हैं उनको। तो काफ़ी युवा अभी अपना काम कर रहे हैं और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि लगातार मैं लोगों को अपने जो अनुभव उनसे साझा करूं और उनको प्रेरणा दूं कि भाई अपना स्वरोजगार शुरू करें। और एक बड़ी बात मैं साथियों, मित्रों, एक बड़ी बात मैं आपको बड़ी बता देता हूँ। हमारे यहाँ जिस मंडवे की कोई कीमत नहीं समझता था कि मंडवा क्या होता है, लेकिन आज नरेश नौटियाल ने उस मंडवे से विभिन्न तरह के बिस्किट, विभिन्न तरह की मिठाइयाँ बना करके दिखा दी। मैं अपने सहयोगी अनिल से कहूँगा कि ज़रा वो मंडवे से बने हुए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मंडवे से किस तरह से रसगुल्ले बनाए जाते हैं। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन आज नरेश नौटियाल और उनकी टीम ने ये संभव कर दिया है कि हमारा जो मंडवा, जिसकी शहरों में कोई कीमत नहीं होती थी, आज उससे मिठाई बनकर के तैयार हो रही। ये मेरे सामने रसगुल्ले रखे हुए हैं, आप सोचिए। हम लोग इसको डेंट का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाषा में डेंट के। अच्छा अच्छा। तो इसको घी के साथ खाते हैं, मंडवे का बनता है। जी जी। तो इसको हम लोग विभिन्न मेले या जहाँ भी कुछ फंक्शन होता है जी, तो हम लोग स्टॉल के माध्यम से इसको बनाते हैं जी। मंडवे की रोटी हो गया, मंडवे के डिंडके हो गए, मंडवे के बिस्कुट हो गए, मंडवे की नमकीन हो गई। मंडवे की नमकीन और बिस्कुट तो इतनी डिमांड है, हम विभिन्न मेले प्रदर्शनी में ये लोग बेचते हैं और देहरादून में कई दुकानों में हम लोग
सप्लाई करते हैं। थोड़ा सा टेस्ट कर लें हम इस चीज हाँ, को। हाँ, टेस्ट थोड़ा सा हम टेस्ट करके बताते हैं कि हाँ, इसमें वाकई शुद्ध घी लगा रखे हैं खुशबू तो घर पे। बहुत आ रही है। थोड़ा टेस्ट करके बताते हैं कि किस तरह से हमारे जो युवा हैं नरेश नौटियाल जी बधाई के पात्र हैं। समाज क्रांति न्यूज़ की तरफ से तो बहुत बहुत बधाई इन्हें कि इन्होंने ये संभव कर दिया है, जो चीज़ संभव नहीं हो सकती थी उसे संभव कर दिया है। थोड़ा सा मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि कितना स्वादिष्ट, खुशबू तो बहुत आ रही है हमारे मंडुए से। टेस्ट करके बताता हूँ। वाकई कहते हैं ना कि पहाड़ के फसलों में अमृत है। पहाड़ की फसलों में अगर हम अमृत कहीं स्वर्ग में जाकर के ढूंढ रहे तो वहां नहीं मिलने वाला। अमृत अगर आपको मिलेगा तो हमारे पदार्थों में, लेकिन उसे तराशने की आवश्यकता है, उन्हें प्रमोटिंग करने की आवश्यकता है। तो आज नरेश नौटियाल ने ये रसगुल्ले तैयार कर दिए हैं कि वाकई मंडुए से भी रसगुल्ले बन सकते हैं और कितने फायदेमंद है स्वास्थ्य के लिए। आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि कितने सुंदर, बहुत ही अच्छे। आपको थोड़ा सा पूछना चाहे किस तरह से आपने इसका निर्माण किया है? इसमें बेसिकली हमने एक टीम बना रखी महिलाओं की जी। तो इसमें मेरी श्रीमती जी लता नौटियाल जी। और समूह के माध्यम से हम लोग करते हैं। जो ये लोकल डिश है ये महिलाएं बनाती है। तो सीढ़े, डिंड के, अरसे, बहुत सारी चीज़ें पकवान, तो हम इनको विभिन्न मेले प्रदर्शनी में हम लोग इसको करते हैं। नौटियाल जी, आप लाखों लोगों की एक सुंदर सा संदेश दे रहे हैं, तो क्या संदेश उन युवाओं को देना चाहेंगे जो अपनी खेती को छोड़ करके शहरों की ओर 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार में नौकरी करने के लिए मजबूर है? उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे लोकल फूड को लेकर के? मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि आप 8-10 हज़ार की नौकरी ना करके अपना स्वरोजगार करो। आप चाहे मशरूम उगाओ, अचार बनाओ और बहुत सारी चीज़ें हैं। पशुपालन है, डेयरी का करो, बहुत स्कोप है डेयरी का। तो जो भी मदद होगी छोटी मोटी मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा जी। और मार्केटिंग में जो भी सहयोग होगा मैं करूँगा, क्योंकि मैं मार्केटिंग में 2002 से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मेन ये रहता है कि बेचें कैसे। जी बिल्कुल। तो आप लोग बनाओ, बेचने का काम मेरा। देख लीजिए, बड़ी बात। नरेश नौटियाल जी, हमारा एक ही दिल है, कितनी बार ये जीत रहे हैं अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हमारे जो युवा इस तरह के कार्य करना चाहते हैं तो मार्केटिंग करना एक बहुत बड़ी बात होती है कि उसे बेचे कहाँ। लेकिन नरेश नौटियाल जी ने समाज क्रांति न्यूज़ के माध्यम से ये कह दिया है कि आप फसलों को उगाइए, उसे बनाइए, उनसे जो आपकी माइंड से जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें बनाइए, बेचने के लिए हमें दीजिए, हम बेचेंगे। तो वर्तमान में नौटियाल जी कितने युवाओं को आप इसके माध्यम से रोजगार दे रहे हैं? इसके अलावा एक मेरा नौगांव में होटल ज्वाला जी में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत होटल मैनेजमेंट का कोर्स चला रहे हैं, कुकिंग का चलता है वहाँ पे। तो हम 8 बैच हमारे शुरू किए यहाँ पे। 4 बैच तो कंप्लीट हो गया कोर्स। तो 4 बैच के 120 बच्चे थे टोटल, उसमें 30 लड़कियाँ और 90 लड़के। तो उनका कोर्स 6 महीने का ख़त्म हो गया और आज वो विभिन्न होटलों में जॉब कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें कम से कम 60-65 लड़के लड़कियाँ विभिन्न होटलों में और देहरादून के विभिन्न स्टोर में जॉब कर रहे हैं। और जो दोबारा वो अभी कंटिन्यू चल रहा है मेरा। आपके द्वारा जो लोकल फूड बनाए जा रहे हैं और लोकल जो आप दालें, लोकल जो फसलें हैं, इन्हें हमारे दर्शक कहीं ऐसे जो लेने के इच्छुक होंगे कि हम पहाड़ के जो अमृत में हमारी फसलें हैं, तो इसे किस तरह से आप लोगों को पहुंचा सकते हैं? क्या वो जरिया है? जो रुद्रा एग्रो स्वायत्त सहकारिता ग्राम देवलसारी, तो मेरा एक स्टोर नौगांव में और एक मेन जो बड़ा स्टोर है वो सीमा द्वार, देहरादून के सीमा द्वार एरिया में है। इसके अलावा मैं हाउस होल्ड डिलीवरी भी करता हूँ। अगर कोई फ़ोन के माध्यम से लेना चाहेगा तो मैं सप्लाई कर दूंगा। अगर किसी दुकानदार को लेना है तो उनको भी मैं सप्लाई कर दूंगा। और मेरे पास होलसेल रेट पे भी है और जैसा लेना चाहेगा वैसे है। तो मेरा, हाँ, तो आप संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9456126214। ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो आप डायरेक्ट मेरे से सीमा द्वार मिल सकते हो या नौगांव भी मिल सकते हो, तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। तो हमने बातचीत की अभी अपने युवा से, जिन्होंने अपने बलबूते पर आज लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और लाखों लोगों को, जिस तरह से लोग जंक फूड की ओर जा रहे हैं, जिस तरह से लोग लोकल फूड नहीं खा रहे हैं,
उन लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो अच्छा भोजन कीजिए, लोकल भोजन कीजिए, जो मुख्यतः किसानों की खेतों से उगता है उसका ग्रहण कीजिए। तो आप भी अगर किसी भी तरह का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप भी इसका आनंद लें, तो उसके लिए मैं नीचे लिंक दे दूंगा। यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस, किस तरह से आप नरेश नौटियाल जी के माध्यम से अगर आप कोई बिजनेस आइडिया, मार्केटिंग करने के तरीके सीखना चाहते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो उसके लिए आप सीधा संपर्क, या आप जो विभिन्न प्रकार की पहाड़ी फसलें हैं, हमारे क्षेत्रों की अमृत में दालें हैं, उनको अगर लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर संपर्क करें। और मैं नीचे लिंक दे दूंगा। और पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय, इतने व्यस्तता के समय भी आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद समाज क्रांति न्यूज़ का, राउत जी का और पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। अपनी बात रखने का मौका दिया आपने, धन्यवाद। तो देखते रहिए, आप देख रहे हैं समाज क्रांति न्यूज़ के लिए नौगांव क्षेत्र से कैमरामैन अनिल के साथ अरविंद रावत। जय हिंद, जय भारत। कि क्या क्या वो फसलें हैं जिन फसलों को ये बढ़ा करके आज देश दुनिया में जिसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले नरेश नौटियाल जी हमें वो फसलें दिखाई हैं, वो दालें दिखाई हैं, जो दालें उनके क्या क्या नाम हैं, जिन दालों की दाम शहरों में बहुत लोगों को बहुत आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमें परिचय कराइए इन दालों के जी। ये लोबिया है, सूंटे बोलते हैं हम लोग। अच्छा, सूंटे। ये मार्केट में बहुत कम जानते हैं जी। तो सूंटे खरीद करके मैं अपनी पैकेजिंग करके फिर इसको विभिन्न मेले या दुकानों में सप्लाई करता हूँ। और ये उड़द की दाल है, पहाड़ी अच्छा। उड़द, इसकी बहुत डिमांड है। ये अच्छा। स्वादिष्ट रहती है और इसके पकोड़े बनते हैं। अच्छा, इसके पकोड़े बनते हैं। शादी में स्पेशल डिमांड आती है, इसकी पकोड़े बनते हैं जी। और एक उड़द की दाल है, अच्छा है, गहत बोलते हैं जी। तो ये जैसे स्टोन रहता है, पथरी जी। तो उसको गलाने का काम करती है। तो इसकी डिमांड पूरे साल भर बनी रहती। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छा, और ये आगे ये भी कुलत है। कुलत की दो वैरायटी होती, एक ये काली और एक ये लाल। कुलत सही में समझ रहा हूँ, जो जिसे हाँ, कुल्टी बोला जाता है। हाँ जी, हाँ जी, जी। तो काली वाली की ज़्यादा डिमांड है जी। और जो दालों में सबसे महंगी दाल है, अच्छा, ये तोड़ दाल है। अच्छा, तोड़ सबसे महंगी ये है। सबसे महंगी दाल है जी। ये लगभग 200 रुपये किलो तक बिक रही है। 200 रुपये 200 रुपये किलो तक। ये हम लोग किसानों से 180 रुपये, 170-80 रुपये किलो हम लोग खरीदते हैं। 170-80। हाँ, ये रेट हम किसानों को देते हैं घर पे ही। और क्या क्या आपके पास, क्या क्या इसके अलावा ये झंगोरा है। थोड़ा आगे आइए, जो कैमरामैन से कहोगे इसे जूम करके ये दिखाइए। झंगोरा है, हम लोग ये सापुत लहार का है जी। इसके भी हम लोग किसानों को अच्छे रेट देते हैं। और ये मंडुआ है। अच्छा, ये मंडुआ है, हाँ, ये मंडुआ मंडुआ है। है। ये क्या रेट बिक जाता है जो किसानों का लगभग? ये लगभग 28 रुपये किलो, 27, 28, 25, जैसे किसी का थोड़ा क्वालिटी रहती जी, जी। उस हिसाब से हम लोग इसको खरीद रहे हैं।